वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स RS अग्रवाल के बुक से। एक्सरसाइज है 11 ये और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। कहता है द डिजिट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स आर इन AP। 3 अंक का संख्या जो है वो AP में है। तो AP में हम लोग संख्या को लेने जानते हैं 3 डिजिट वाला, बताए थे आपको। और उसका सम दिया है 15, सम इज 15। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। 3 डिजिट का संख्या है, उसका यदि कर्म को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होता है वह 594 कम है ओरिजिनल नंबर से, तो संख्या निकालना है। तो हम लोग इसको पहले तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो दिया है कि द डिजिट्स ऑफ 3 डिजिट नंबर आर इन AP एंड देयर सम इज 15। ये दिया हुआ है सवाल में, है ना। अच्छा, हम लोग जो नंबर मानते हैं ना, लेट जो करते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर, 3 डिजिट का जो नंबर हम लोग मानते हैं, रिक्वायर्ड डिजिट ऑफ 3 डिजिट नंबर आर इन AP में जो है, तो हम लोग क्या क्या मानते हैं, नंबर B ले लेते हैं। नंबर B कैसे लेते हैं, A-D, A और A+D। चूँकि सम इसका कितना दिया हुआ है, ये 3 नंबर हम लोग आपको बताए थे, और इसका जो सम दिया हुआ है वह दिया है 15। इसका मतलब है कि ये तीनों को जोड़ेंगे तो 15 आएगा। 15 के बराबर होगा A-D, A और A+D इज इक्वल टू 15। D से D क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 3A बराबर 15, तो ये बराबर हो जाएगा 5। ये बराबर कितना हो गया, 5। तो 5 यदि इसमें रख दें तो ये हो जाएगा 5-D, 5 और 5+D। ये तीनों संख्या है, तो ये 3 अंकों वाली संख्या है, तो एक घर बना लेते हैं ऐसे। और ये 3 घर में यहाँ हम रख देते हैं क्या, 5-D, यहाँ रख देते हैं 5 और यहाँ रख देते हैं 5+D। अब इस फिगर के अनुसार तो यहाँ कहता है कि रिवर्सिंग द डिजिट, देखिए कहता है रिवर्सिंग द डिजिट, और रिवर्स मतलब उल्टा देना है। रिवर्सिंग द डिजिट, इसको हम लोग कहेंगे ओरिजिनल नंबर। ये कौन नंबर हम लोग कहेंगे, ये हम लोग कहेंगे ये है हमारा ओरिजिनल नंबर। अब रिवर्सिंग द डिजिट को रिवर्स कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा, ये जो रिवर्स कर देंगे तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा। ये रिवर्स कर दिए, जो लास्ट में था उसको फर्स्ट में कर देते हैं, ये यहीं रहेगा, और जो फर्स्ट में था वो लास्ट में कर देते हैं। तो ये जो होगा इसको हम लोग कहेंगे न्यू नंबर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यू नंबर। रिवर्स किए ना, तो ये न्यू नंबर हो गया, या तो रिवर्सिंग किए तो, और ये ओरिजिनल नंबर है। सवाल में बोलता है, क्या बोलता है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो न्यू नंबर से, ओरिजिनल नंबर यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ क्या लिख लेंगे, ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल नंबर नहीं, न्यू नंबर जो होगा
सवाल बोल रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब न्यू नंबर जो है वह ओरिजिनल नंबर से क्या, ओरिजिनल नंबर से कितना कम होगा, 594। ये क्वेश्चन बोलता है। तो न्यू नंबर जो होगा वो ओरिजिनल नंबर से 594 कम होगा। तो न्यू नंबर हमारा कैसे बनेगा, तो हम लोग यहाँ बनाते हैं। न्यू नंबर हमारा ये है, तो ये 5 प्लस डी, और ये कौन जगह पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, इसलिए यहाँ 100 से गुना कर देंगे। फिर प्लस ये 5 लिखेंगे, और 5 कौन स्थान पर है, इकाई दहाई पर, तो यहाँ 10 लिख देंगे। प्लस इकाई के स्थान पर क्या है, 5 माइनस डी, और इकाई के लिए 1 से गुना करते हैं। उसी तरह ओरिजिनल नंबर में भी करेंगे। तो ओरिजिनल नंबर में 5 माइनस डी दहाई सैकड़ा के स्थान पर है, तो हम लोग लिख लेंगे 5 माइनस डी इंटू 100 प्लस 5 जो है वो है आपका दहाई का स्थान पर, तो 10 प्लस 5 प्लस डी जो है, 5 प्लस डी जो है वो इकाई के स्थान पर है, तो ये हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर माइनस 594, है ना। इसको हल करेंगे आंसर आ जाएगा, डी का वैल्यू आ जाएगा, और ये और डी निकल जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 गुने 5 बराबर 500 प्लस 100 डी प्लस 5 दहें 50 प्लस 5 माइनस डी इज इक्वल टू 100 पचे 500 माइनस 100 डी प्लस 5 दहें 50 प्लस 5 प्लस डी माइनस 594, है ना। तो देखिए कौन कौन कैंसिल हो सकता है, 500 से 500 कैंसिल हो गया, है ना। ये 50 से ये 50 कैंसिल हो गया, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, तो यहाँ बचा 100 डी, और ये माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में 100 डी और हो जाएगा। ये माइनस डी यहाँ माइनस में है, और ये प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस डी हो जाएगा, बराबर माइनस 594। तो 100 डी और 100 डी कितना डी हो गया, 200 डी माइनस 2 डी बराबर माइनस 594, है ना। तो कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 198 डी बराबर माइनस 594, माइनस से माइनस कट जाएगा 98 डी, है ना। तो 198 डी, इसलिए डी बराबर हो जाएगा 594 बटे 198, तो 8 चौके 32। यहाँ पर गौर करिएगा, 200 में 2 घटेगा तो 198 डी बराबर ये माइनस रहता रहेगा, तो डी बराबर हो जाएगा माइनस 198 माइनस 594 बटे 198, ये कटेगा तो 3 हो जाएगा, तो डी का वैल्यू हो गया -3। ए का वैल्यू कितना आया था, ए का वैल्यू आया था 5, ए का वैल्यू आया 5 और डी का वैल्यू आया -3। तो नंबर्स क्या क्या हो गए, शो द ओरिजिनल नंबर, शो द ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है। ओरिजिनल नंबर हम लोग लिए थे 100 गुने दहाई, सैकड़ा का स्थान पर क्या था 5 माइनस डी ओरिजिनल नंबर, है ना, प्लस 100 के बाद 10 गुने दहाई, दहाई के स्थान पर था 5, प्लस इकाई के स्थान पर क्या था 5 माइनस डी, 5 माइनस डी, और इसको 1 से गुना किए, पहल का में 100, दूसरा में 10 और तीसरा में 1 से गुना कर दिए, तो ये हो गया 100, 5 माइनस डी का वैल्यू हो गया -3, तो यहाँ हो गया +3, ये 10 पचे 50 और 5 प्लस 3 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, ये 8 गुने 100 बराबर क्या हो गया 800, प्लस क्या हो गया 50 प्लस 5 3 8, तो कुल मिला के हो गया 8
यहाँ 5 प्लस डी है, 5 प्लस डी है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 5 प्लस डी है तो यहाँ 5 में 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ 5 प्लस डी होगा, ये 5 माइनस डी 5 और 5 प्लस डी, तो ये हो जाएगा आपका 852। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, तो आप गौर से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो कितने नंबर, ये 2 एपी दिया है, गिवन एपीज 2 एपी दिया हुआ है, 2 एपी कि एक पहला एपी क्या है 5, 9, 13, 17 है ना। तो 4 4 का डिफरेंस है, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 4 29 है ना। 4 4 का डिफरेंस जा रहा है और ये कहाँ तक जाएगा 217 तक। एक और जीपी है वो है 3 है, फिर क्या है 9, इसमें देखिए 3 9 है और फिर क्या है 15, फिर क्या है 21 और इसी तरह से ये गया है 221 तक। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में आप देखेंगे कॉमन हम लोग को पूछ रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन, कॉमन कितना है, तो देखिए कॉमन दोनों में क्या मिला, एक मिला 9, फिर आगे क्या मिल रहा है कॉमन, 9 के बाद मिला 21, 9 के बाद क्या मिला 21। इसी तरह मिलेगा तो कॉमन टर्म्स क्या क्या हमारा मिल गया। द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू बोथ एपी क्या क्या है, हम लोग को निकालना यही है। द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू बोथ एपी, कॉमन टू बोथ एपी, दोनों में कॉमन हो। तो पहला कॉमन क्या मिल गया हमको 9, दूसरा मिल गया क्या 21, तो यहाँ कितना का डिफरेंस आया, तो 12 9 21 है ना। तो फिर आगे कौन मिलेगा, 12 12 का डिफरेंस से चलेगा है ना। तो 9 21, फिर 21 में 12 जोड़ेंगे तो हो सकता है 33, 21 में 12 जोड़ेंगे 21 में 12 33, इसी तरह चलेगा। लेकिन दोनों में लास्ट टर्म क्या होगा, चूँकि ये 321 तक चला गया है तो 270 तक दोनों में आ सकता है कॉमन। तो यहाँ लास्ट वाला टर्म हमारा हो जाएगा 217 या तो उससे कम होगा। यहाँ पर फिक्स नहीं कह सकते, यहाँ पर 270 दोनों में कॉमन होगा, ये तो देखना पड़ेगा आगे बढ़ के ना। तो 217 होगा या तो 217 से कम होगा इसका लास्ट टर्म, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर इस जीपी में यदि हम बात करें तो इस जीपी का फर्स्ट टर्म कितना हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया ये, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस जो हो गया वो हो गया 12। और लास्टवा टर्म जो nth टर्म होगा वह क्या होगा, nth टर्म जो होगा, nth टर्म जो इसका nth टर्म होगा वह 217 भी हो सकता है या तो उससे कम होगा, क्योंकि इससे तो आगे कॉमन हो नहीं सकता। 217 तक जा रहा है तो ये भी 217 तक जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कॉमन टर्म तो नहीं जाएगा ना, 217 तक ये भी जाएगा। कॉमन चाहिए जो दोनों में है, तो 217 हो सकता है या तो उससे कम होगा, तो 217 या उससे कम होगा। तो nth टर्म का फॉर्मूला हम लोग फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू, इससे कम होगा या इसके बराबर होगा। ए का वैल्यू n निकालना है -1, और d का वैल्यू हो गया 12 है ना। d का वैल्यू क्या हो गया 12। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 12n माइनस 12 लेस देन 217 है ना। अब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग और हल करेंगे तब क्या हो जाएगा, -3 प्लस 12n इज लेस देन और इक्वल टू 217। तो 12n ये इधर जाएगा तो 217 प्लस क्या हो जाएगा 3, तो 12n इज लेस देन और इक्वल टू 220 है ना, 220।
इसीलिए तो इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 220/12, 220/12। इसको यदि हम लोग काटते हैं तो ये आ जाएगा 18.33। तो 18.33 n का वैल्यू चाहे 18 या 18.33 से कम, तो 18.33 से कम, चूँकि ये कोई टर्म नहीं है ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 18.33 कोई टर्म नहीं हो सकता, तो हम लोग n का वैल्यू क्या लेंगे 18, इससे कम। क्योंकि टर्म जब भी होता है तो 18, 19, 20 होल नंबर में होता है, तो ये जो डेसिमल में आ गए, डेसिमल को इग्नोर कर देंगे, तो हमारा n का वैल्यू कितना आया 18। सो हम लोग लिखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स, सो नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू बोथ, दोनों में जो कॉमन होगा, कॉमन टू बोथ, वो होगा 18। 18 ठो टर्म होगा इसमें कॉमन। अभी आप देख पा रहे हैं 2 ठो टर्म कॉमन है ना, तो आप 271 तक यदि जाएंगे दोनों में, तो 18 टर्म जो है सो आपको कॉमन मिलेगा इस तरह का दोनों में। इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना 18 जो होगा वो आपको दोनों में मिलेगा सेम सेम। देखिए 29 नंबर सवाल कहता है वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। सो दैट दिखाइए कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन विथ 3, 4, 5, 6 साइड्स फॉर्म एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कहता है 3 भुजा वाला त्रिभुज का जो इंटीरियर एंगल्स होता है 180 डिग्री, तो 4, 5, 6 वाला भी एक एपी बनाएगा, ये दिखाना है। और कहता है फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ 4 21 साइड पॉलीगन। तो 21 साइड वाले पॉलीगन को, 21 भुजा वाले पॉलीगन का भी एंगल्स का सम कितना होगा ये भी बोल रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि एक फार्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, ये बचपन में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज n-2 इंटू 180 डिग्री, ये होता है। तो हम लोग इसको कह देंगे कि ये n बराबर, इसको बोल देते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री। अब आपको ये फार्मूला भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम अभी समझाते हैं कि यदि n का वैल्यू त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो यहाँ 3 से शुरू करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ये 3 साइड वाला, तो यहाँ हो जाएगा 3-2 इंटू 180 डिग्री, तो 1 गुने 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यदि n का वैल्यू हम ले लेते हैं 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा A4, तो यहाँ हो जाएगा 4-2 इंटू 180 डिग्री, तो 4 में 2 चला जाएगा, तो 2 गुने 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री, है ना। उसी तरह बोलता है 3, 4, 5, 6 लीजिए। यदि n का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 5, तो ये देखिए ट्रायंगल का, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग इतना ही होता है कि नहीं, हम लोग जानते हैं। और ये क्वाड्रिलेटरल का चारों भुजाओं, चारों कोनों का योग होता है ना, क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो n का वैल्यू 5 लेंगे, तो ये 5 बराबर हो जाएगा 5-2 इंटू 180 डिग्री, मतलब 540 डिग्री। इसको कहते हैं पेंटागन मतलब पंचभुज के सभी अंतों कोनों का योग 540 डिग्री, चतुर्भुज के चारों सभी अंत कोनों का योग 360 डिग्री। ये फार्मूला बता रहा है ना, ये फार्मूला है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि ये एपी में है जो हम लोग, और के n का वैल्यू यदि 6 ले लेते हैं, तो ये 6 बराबर हो जाएगा 6-2 इंटू 180 डिग्री, मतलब 6 में 2 4, मतलब 720 डिग्री। तो
तो ये सब आप देख रहे हैं कि ये जो एपी आ रहा है वो 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री, 720 डिग्री ये आ रहा है, इसी तरह चलेगा। तो ये एपी में है, कैसे नहीं है एपी में, देखिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 180 डिग्री, यहाँ भी 180 डिग्री है ना। तो इसका यदि फर्स्ट टर्म की यदि हम बात करें तो 180 डिग्री, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो भी क्या है 180 डिग्री। लेकिन अब हमको सवाल ये, तो ये किस में आ गया, तो विच इज इन एपी, विच इज इन एपी, एपी में आ गया ना, यही प्रूव करना था। देखिए आप इसको एपी में कह सकते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म में वो एक 180 डिग्री, कॉमन डिफरेंस 180 डिग्री, एक दूसरे का जो कॉमन डिफरेंस सब सेम है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, एपी में कहलाएगा। ये हम लोग प्रूफ कर दिए। हम लोगों को दिखाने बोल रहा था कि ये जो 1 2 3 4 5 लेंगे पॉलीगन का, तो ये एपी में आया, तो बोलिए एपी में आया कि नहीं, बिल्कुल है एपी में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर जगह 180 डिग्री पा रहे हैं हम लोग, तो ये एपी में है। अब हमको पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ 21 साइड। हम लोगों को क्या पूछ रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 21 साइड, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर 21 साइडेड पॉलीगन, है ना। तो 21 साइडेड के लिए हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, n-1 इंटू 180 डिग्री, इसी से सब निकला था ना। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ ये n वाला लगा दीजिए, ये n बराबर, तो यहाँ ये 21 बराबर 21-1 इंटू 180 डिग्री, 20 डिग्री गुने 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, नहीं हाँ ये हो जाएगा 3420 डिग्री, और ये हो गया अपन आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का जो साइड है वह है 24 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर, ये भी 24 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 24 सेंटीमीटर होगा। चलिए, A second equilateral triangle is inscribed in it by joining the midpoints of the side of the first triangle. फर्स्ट ट्रायंगल के मिडिल पॉइंट को, फर्स्ट ट्रायंगल के मिडिल पॉइंट को, ये सब मिडिल पॉइंट्स है, मिडिल पॉइंट्स को मिला करके एक दूसरा भी त्रिभुज बनाया गया है इससे। तो ये 24 था, तो ये कितना साइड हो जाएगा, इसको 12 में बन जाएगा ना, तो इसको बनाया गया। द प्रोसेस इज कंटिन्यूड, मतलब इसी तरह आधा आधा वाला बनाते चलना है। तो 24 था, तो ये 12 का बन गया, है ना। तो ये साइड कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12। फिर इसका मिडिल पॉइंट को मिलाएंगे, तो मिडिल पॉइंट को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा अभी 6, 6, 6। फिर इसका मिडिल पॉइंट को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 3, 3, 3, आधा आधा होते चला जाएगा। और इसी तरह से कंटिन्यूड किया गया है। कहता है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द 6 इंस्क्राइब्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 बार करना है। तो हम यहाँ कितना बार दिखाए, 1, 2, 3, 4 बार, लेकिन इस तरह से करना है कितने बार, 6 बार। तो यदि 6 बार करेंगे तो इसका साइड्स क्या क्या हो जाएगा, सो देखते हैं। तो हम लोगों को देखेंगे कि फर्स्ट ट्रायंगल जो होगा वह फर्स्ट ट्रायंगल का जो होगा हम लोग लिखेंगे सेकेंड ट्रायंगल। फर्स्ट ट्रायंगल का कितना है साइड, फर्स्ट ट्रायंगल का जो साइड आया है, फर्स्ट ट्रायंगल का साइड हम लोग लेंगे कितना, 24 सेंटीमीटर। सेकेंड ट्रायंगल का जो साइड हो जाएगा, सेकेंड ट्रायंगल का जो साइड हो जाएगा वह आधा हो जा रहा है, आधा मिडिल पॉइंट को मिला रहे हैं, तो ये 24 सेंटीमीटर। थर्ड ट्रायंगल को यदि हम लोग देखेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से फोर्थ ट्रायंगल की यदि बात किया जाए तो 6 का आधा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर।
और पाँचवा का हो जाएगा, पाँचवा का तो 3 का आधा हो जाएगा 1.5 1.5 सेंटीमीटर, और सिक्स्थ का हो जाएगा 1.5 का 0.5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए कि एपी में है, एपी में है ना। क्यों? क्योंकि देखिए कॉमन डिफरेंस हर जगह का कितने का है। ये देखिए हमको पूछ रहा है कि पेरीमीटर ऑफ द सिक्स्थ ट्रायंगल। तो ये देखिए एपी, इस तरह एपी में या तो इसी तरह हो रहा है इसका पेरीमीटर 24, 12, 6, 3, 1.5 और ए। तो हमको पेरीमीटर पूछ रहा है किसका, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सिक्स्थ इंस्क्राइब्ड, सिक्स्थ छठवें का। तो छठवें का जो साइड आया है, ये मान लीजिए छठा है हमारा, तो छठा का जो साइड आया है वो क्या है 0.75, 0.75, 0.75 होगा ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका पेरीमीटर जब भी निकालते हैं किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालते हैं, तो पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड मतलब क्या हो गया 0.75 सेंटीमीटर जोड़ 0.75 सेंटीमीटर प्लस 0.75 सेंटीमीटर, तो सबों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 225 सेंटीमीटर। यही आंसर होगा। छठा वाला का पेरीमीटर ये आएगा और ये आएगा, तब उसका ये साइड होगा, पेरीमीटर हम लोग सम ऑफ ऑल साइड जानते हैं ट्रायंगल का, तो यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप पूरा वीडियो को देखें और सब समझें। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। यदि समझ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि जब तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।